आप लोग को नमस्कार। मैं आप लोग को कितना बार बोला कि 1936 ईस्वी में परमपिता परमात्मा शिव बाबा दादा लेखराज के तन में आए थे, है ना। और 1936 ईस्वी से सच्चा गीता ज्ञान परमात्मा शिव बाबा उनके मुख के द्वारा, है ना, ज्ञान देने लगे। ठीक है, अब ज्ञान देने लगे। उस समय से जो इनके मुख से ज्ञान सुने, है ना, उनको नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तब से ये यूनिवर्सिटी चलता आ रहा है ना। और भगवान का मकसद यही रहता है कि उन्हें 2036 के बीच के समय काल को संगम युग कहा गया है। ठीक है, तो परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, जो इस ज्ञान को सुनेगा और जो इस ज्ञान के अनुसार जीवन यापन करेगा और अपने आप को चलाएगा, वही सतयुग में, है ना, देवी देवता बनेंगे। तो परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, है ना, ब्राह्मण धर्म का स्थापना करते हैं, जिसका मेन टारगेट होता है ना, संपूर्ण सृष्टि को नरक से स्वर्ग में बदलने का। ठीक है, तो सबसे पहले परमात्मा आकर के जो ब्राह्मण धर्म स्थापना करते हैं, इसी धर्म स्थापना में 3 धर्म आ जाते हैं, है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना, जो युग हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है। तो सतयुग में सूर्यवंशी ही देवता कहलाते हैं, और त्रेता में क्षत्रिय जो वंशी होते हैं वो भी देवता समान कहलाते हैं, है ना। द्वापर में फिर वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी और अभी ब्राह्मण वंशी। 5 वर्णों की ये दुनिया चलती है। ठीक है ना, तो 5 वर्णों की दुनिया चलती है। तो जो अभी क्या है कि अभी जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, बच्चा से लेके बूढ़ा से लेके बूढ़ी तक, हर कोई, है ना, परमात्मा का दिव्य ज्ञान सुनकर और अपना जीवन को समर्पित भाव से जीवन जी रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी का मूल उद्देश्य होता है, परमात्मा का मूल उद्देश्य होता है कि 4 पिलर के अनुसार अपना, है ना, पुरुषार्थ करना है। पहला है ब्रह्मचर्य की धारणा अच्छा से करना चाहिए, ब्रह्मचर्य मन वचन कर्म से, है ना, ब्रह्मचर्य। और उसके बाद होता है दूसरा पिलर है शुद्ध। ठीक है, उसके बाद तीसरा पिलर है ना, दैवी गुण, झूठ नहीं बोलना है ना। नहीं बोलना है तो नहीं बोलिए, पर झूठ मत बोलिए। और चौथा पिलर है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है, और आत्मा का संग परम पिता परमात्मा सत्य पिता के साथ संग, सत्संग। ये 4 पिलर पर ही हमारा जो दुनिया 2036 के बाद जो बनेगी, है ना, वो दुनिया बनेगी स्वर्ग। तो स्वर्ग में क्या होगा कि ये 4 पिलर जिसका तगड़ा होगा, है ना, वही जाके स्वर्ग में जाएंगे। और ये 4 पिलर जिसका 100% तगड़ा होगा, वही श्री कृष्ण और श्री राधा, है ना, जो लक्ष्मी नारायण स्वयंवर के बाद बनेंगे, उन्हीं के राज में, मतलब फर्स्ट डिनेस्टी में आने का उनको मौका मिलेगा। तो आप लोग जो है संपूर्ण विश्व की आत्माओं को, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जाने हैं, परमात्मा के दिव्य अवतरण के बारे में नहीं जाने हैं, परमात्मा के दिव्य ज्ञान के बारे में नहीं जाने हैं, वो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके घर के आसपास, आपके मोहल्ले या टोला मोहल्ला में या आसपास के एरिया में 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी दूर है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ आप अपना जाइए। 7 दिनों का कोर्स होता है, साप्ताहिक पाठ्यक्रम। 8वां दिन के बाद, है ना, परमात्मा का मुरली सुनने का मिलेगा। मुरली में क्या होता है, भगवान शिव बाबा जो ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा जो दिव्य ज्ञान बोले हैं, वही चीज़ को वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी दीदी, है ना, सुनाती है। ठीक है ना, वो ब्रह्मा कुमारी दीदी ही सरस्वती माँ कहलाती हैं, है ना, और ये बात सत्य है। ठीक है ना, तो अभी सरस्वती माँ का युग चल रहा है, माने ब्रह्मा और सरस्वती का युग 1936 से 2036 बीच चलता है। इसी बीच में परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा और मम्मा सरस्वती के द्वारा और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा दिव्य पुरुषार्थ करवाते हैं, उसी से उनका भाग्य का निर्माण कराते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी जब बुद्धि बांट रहे थे, तभी तुम कहाँ सोया हुआ था। तो ब्रह्मा जी बुद्धि अकेले थोड़ी बांट रहे थे, उसके साथ ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ, ये सब, है ना, टीम था। अभी जो टीम है,
तो भगवान जो है हर 5000 साल के बाद ये सृष्टि को है ना स्थापना करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देर मत कीजिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। 1936 ईस्वी से अभी जोड़ लीजिए कि अभी आपका 2026 चल रहा है, मतलब कि 10 साल और आपके पास बचा हुआ है। तो 10 साल में आप कौन स्पीड से चलेंगे, कौन स्पीड से आप पुरुषार्थ करेंगे कि आप उच्च पद पा जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी का मूल्य उद्देश्य, मूल्य लक्ष्य है, नर ऐसा कर्म करे कि नारायण बन जाए और नारी ऐसा कर्म करे कि लक्ष्मी बन जाए, है ना। तो आपको जो है हमेशा याद रखिए कि अभी संपूर्ण सृष्टि में जीव जंतु प्राणी यहाँ तक प्रकृति तत्वों का भी कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और ये कर्मों का हिसाब किताब चुकतू योग बल से या तो भोग बल से, है ना। तो 3 चौक 12 साल सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक जिसने पाठ बजाया उसका 3 साल में हिसाब किताब होगा। त्रेता से कलयुग तक जो पाठ बजा उसका 3 साल में हिसाब किताब होगा। द्वापर से कलयुग तक जो है उसका टर्न है 3 साल। उसके बाद कलयुग से आदि से कलयुग के अंत तक उसका टर्न है। ये 4 टर्न मैंने 12 साल में कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। तो 3 आप कहने का मतलब 2 साल आपको तो देखिए लिए कर्मों का हिसाब किताब कितना भयानक हुआ। अब 10 साल और बचा हुआ है, इसमें कर्मों का हिसाब किताब आपका जो है ना, जो आत्माएं जिस युग से जन्म जन्मांतर जो जैसा कर्म किए हैं उसका अपना खाता हुआ है। तो जिसको कर्मों की खाता, कर्मों का हिसाब किताब जैसा जैसा चुकतू करना है आप चुकतू कर लीजिए परमात्मा ज्ञात से। और नहीं तो शरीर में भोग शरीर के मतलब रोग दुख शोक चिंता भय की बीमारियों से, है ना, रोगों से भोग करके फिर जो है आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति का मिलेगा। तो जीवन मुक्ति का मतलब होता है सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग से संगम युग, माने 5000 साल पूरा पाठ जो आत्मा बजाएगा वो जीवन मुक्ति के अधिकारी आत्मा हुआ। और जो उसमें से है ना 2500 साल, अब 2500 साल जो है जो द्वापर से कलयुग के अंत तक होले वो मुक्ति धाम वाले आत्माएं होंगे, वो नंबरवार इस धरती पर आकर के पाठ बजाएंगे। बाबा का जो दिया हुआ ज्ञान है वो सागर के समान है। उस सागर का ज्ञान मैं गागर के अनुसार भर रहा हूँ। मैं अगले की वीडियो में फिर आपको मैं बताना चाहूँगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों माताओं आप लोग जागिए, समय को पहचानिए। भारत में भगवान आगे राजस्थान सिरोही जिला में डायमंड हॉल में परमात्मा शिव बाबा दिव्य ज्ञान गीता सुनाते हैं और सुनाते आ रहे हैं। अब जो है जो अंतिम समय चल रहा है 10 साल है, 10 साल में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे आप समझ जाइए। आप ये नहीं कहिएगा कि प्रमोद भाई आप भगवान को जाने, है ना, तो आप हमको क्यों नहीं बताएं कि परमात्मा शिव बाबा आए और पुरुषार्थ करा के नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाए। अगर आप हमको बताए होते तो हम भी बन जाते। तो आप लोग ये बात हमको मत भूलिए। विश्व की सारी आत्माओं से मेरी प्रार्थना है कि आप परमात्मा से, है ना, जहाँ भी सेंटर है जाइए, 7 दिनों का क्लास करिए और परमात्मा का जहाँ पर दिव्य भूमि में दिव्य कर्म कराएं, पांडव भवन में जहाँ पर सिरोही जिला में अरावली पर्वत के आगे वहाँ पर आप जाएंगे, आपको जो भी सेंटर में जाएंगे उस सेंटर में बहनें आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे, है ना। आपको मेरा प्रार्थना है आप ज़रूर जाइए, परमात्मा का प्यार जो है पा लीजिए, परमात्मा का वर्षा पा लीजिए। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, समय बीत जाने के बाद फिर कुछ नहीं लगेगा, फिर 5000 साल के बाद ड्रामा वो बहु रिपीट होगा। इसलिए जागिए, समय को पहचानिए और अपना भाग्य बनाइए। धन्यवाद। इस ज्ञान को बहुत दूरों तक सबको बताना है और जगाना है और समय को पहचानना है। जो जैसा कर्म करेंगे उसका भाग्य उस प्रकार बनेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।